पूरे देश में चर्चा है महाकुंभ की और महाकुंभ में चर्चा है आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामशंकर जी की। हो सकता है आप इन्हें दूसरे नाम से जानते हो, लेकिन जानते ज़रूर होंगे। इनका दूसरा नाम है डिजिटल बाबा। बहुत कम लोग होते हैं जो डिजिटल का उपयोग अपने हित में कर पाते हैं। उनमें से एक है हमारे स्वामी रामशंकर जी, या कहे तो आपके डिजिटल बाबा। ये एक रिपोर्टर भी हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, कैमरा, लैपटॉप, माइक वगैरह अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आखिर जीवन में कौन सा ऐसे समय आया था जब इन्होंने आध्यात्मिक सफ़र का शुरुआत किया? आज हमारे साथ पॉडकास्ट में डिजिटल बाबा है। आइए उनसे ही जानते हैं कि महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच उन्हें डिजिटल बाबा के रूप में पहचान कैसे मिली। स्वागत है स्वामी जी हमारे पॉडकास्ट में। बहुत साधुवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया। सबसे पहले हम आपको एक भजन सुनाते हैं और फिर ज़िंदगी की जो कहानी है वो आप सबके साथ साझा करते हैं। हो अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मना अरे मना अरे मना समझ समझ पग धरिए। बहुत बहुत प्यारा गाया बाबा आपने। जितना मीठा स्वर उतनी ही प्यारी आपकी आवाज़ तो लग ही रही है। बाबा, मेरा सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा कि आप पहले अपने बारे में हमें कुछ बताइए। हमारी पढ़ाई लिखाई आरंभिक प्राइमरी तक गोरखपुर के पास एक ज़िला है देवरिया, वहाँ हुई गांव में। गांव का नाम खजूरी भट्ट है। और उसके बाद हमें काबिल बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए हमारे माता पिता हमें गोरखपुर लेके चले आए। तो गोरखपुर में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का अपना स्कूल है, इंटर कॉलेज, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। उसमें हमने 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की। विश्वविद्यालय गोरखपुर से हमने बीकॉम की परीक्षा पास किया। और जब आखिरी वर्ष में मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे जहन में, दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि ये जीवन में जितने लोग हमारे आसपास होते हैं ना, चाहे वो कितने भी करीबी लोग हों, सबका स्वार्थ होता है। और यही बात मुझे आध्यात्म की ओर चलने के लिए प्रेरित की। अयोध्या में एक संत है स्वामी शिवचरण दास जी, उनके साथ हमने दीक्षा लिया। दीक्षा में हम फिर आध्यात्मिक जीवन उनके साथ शुरू किए, फिर गुरुकुल की पढ़ाई, और इस तरह से एक लंबी यात्रा। बाबा, जब आपने अपने आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत की थी तब आप मतलब कितने साल के थे? उस वक्त मतलब आप कर क्या रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे या जीवन के किस मोड़ पर थे? हम बीकॉम कर रहे थे। बीकॉम में जो अंतिम वर्ष की पढ़ाई थी वो चल रही थी, और साथ ही साथ हमको थिएटर में बहुत रुचि था। रंगमंच में काम करना, संगीत सीखना, सामाजिक सरोकार से जुड़े जो पहलू होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसमें खुद को शामिल करना, कुछ अच्छा करने की कोशिश में हमेशा लगे रहना, जिससे केवल हमारा जीवन सुखमय ना हो, हम औरों के लिए भी कुछ कर सके, कुछ सोच सके, उनके जीवन को बेहतर बना सके। यही सोच मेरे जीवन में हमेशा बनी रही। कितने साल के थे आप जब आपने आध्यात्मिक सफ़र शुरू किया? 19 वर्ष की आयु हमारी थी, और अब मैं 37 वर्ष का हो चुका हूँ। शायद आपने 2009 में अपने आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत की थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तब आप 19 साल के थे। लेकिन कैसे, क्या सोचकर, क्या था उसके पीछे कि आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू किया, आध्यात्मिक शिक्षा ली? हम सब ना सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। शुरू में लगता है कि कोई दोस्त हो तो वो हमें सुखी कर देगा, कोई चीज़ हमें मनपसंद मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, नौकरी अच्छी मिल जाए तो हम बहुत सुख का अनुभव करने लगेंगे। छोटी सी आयु में ये बात हमको समझ में आ गई कि ये सब सुख के साधन तो है, लेकिन अल्टीमेट सुख नहीं है। जो आपको एक स्थायी सुख मिलता है ना, वो है आध्यात्म में जब जाते हैं, आध्यात्म को समझते हैं और अपने भीतर डुबकी लगाते हैं, स्वयं को जानते हैं, अपने बारे में जब आपका समझ ठीक होता है, दुरुस्त होता है कि आप कौन हो। जो हमारी आज पहचान है, ये हाथ पैर, रंग रूप, हाइट, हेल्थ, ये हमारे शरीर की पहचान है। और कोई गोरा है जैसे आप हैं, ठीक है, हम भी गोरे हैं, तो हम इस बात में ही एकदम से डूबे पड़े रहते हैं, मैं तो बड़ा गोरा हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ। ये ऊपर की काया की पहचान है। अंदर से जो हम है ना,
उसे न कोई देख सकता, न सुन सकता, न समझ सकता, न छू सकता, न पकड़ सकता। वो जो आत्म तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसको जानना समझना एक साधक की, एक साधु की, एक आम इंसान की ज़रूरत है। जिस समय हम खुद को जान लेते हैं ना, उसके बाद फिर बाहर क्या कुछ चल रहा है उससे हम एकदम अप्रभावी खुद को रख पाते हैं। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं करिश्मा, आपको कोई कह दे कि अरे तुम तो बिल्कुल दुबली पतली अगरबत्ती की तरह हो। अच्छा, कोई बहुत स्थूल है, उसको कह दे तुम तो हाथी की तरह बन गए हो। हाँ, फिर अगर हम शरीर से चिपके हुए हैं, आसक्त हैं, अटैच्ड हैं, तो हम एकदम से ना हतोत्साहित हो जाएंगे कि देखो मेरे हेल्थ को किस तरह से ये ड्रॉ कर रहा है, किस तरह दिखा रहा है। लेकिन अगर हम अपने आत्मा में स्थिर होकर के विचार करें, विमर्श करें, तो हम उसको कहेंगे देखो आप हमारे शरीर को देख रहे हो बाबू, हमको तो तुम न देख पाओगे, न जान पाओगे, न समझ पाओगे। हम जो हैं वो हमें मालूम है कौन है। क्योंकि मोटाई दुबलाई जो है ये हमारे हाथ में कई बार होता नहीं है। कभी कभी तो हमारी लापरवाही से ऐसा हो जाता है हमारे साथ। लेकिन कई बार लोग चाहते हैं स्वस्थ रहना, ठीक अपनी आकृति बना के रखना, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। एक बच्चा खूब पौष्टिक आहार ले रहा है, वो दुबला 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 ही बना रहा। दूसरा बहुत डाइट कर रहा है, फिर भी वो अपने आप को स्लिम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मुझे अपने बारे में मालूम होता है कि हम आत्मिक रूप से कैसे हैं, तो फिर हमारे काया के ऊपर कभी कोई सवाल करता है तो हम उससे बहुत हर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसने हमारे शरीर को देखा, कोई बात नहीं, हम जो हैं हमें मालूम है कौन है, कैसे हैं। तो मतलब क्या सोचा आपने कि ये रीज़न था कि आपका अध्यात्म की तरफ मन लगा? मेरा आध्यात्म में आने का सबसे बड़ा कारण था, देश और दुनिया, समाज, हमारे परिवार में जितने लोग हमसे जुड़े होते हैं ना, सब हमारे को अपने स्वार्थ के लिए अपने साथ जोड़ते हैं। स्वार्थ पूरा हो गया, जीवन पे जहाँ जिसको जाना है सब निकल जाते हैं। मतलब लोगों से दूर जाना था, मोह माया को त्यागना था। हाँ। इस वजह से अध्यात्म का रास्ता चुना आपने। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने 2009 से 2016 तक अध्यात्म की शिक्षा ली थी, उसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब क्या कुछ अलग आपने उस दौरान सीखा, क्या आपके पर्सनालिटी में बदलाव आए, तो कुछ बताइए। मैं घर छोड़ के जब आश्रम ज्वाइन किया, फिर आध्यात्मिक जीवन में हम प्रवेश किए, तो अयोध्या में हम दीक्षा लिए और वहाँ पर नियम ऐसा था कि बर्तन माजना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करना पड़ता है। जब आप साधु बनते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर आगे आते हैं, तो आपको गुरु के आश्रम में सब करना पड़ता है। लेकिन हमारी दिलचस्पी ये थी कि हम शास्त्रों को समझें, आध्यात्म को समझें, रामायण भगवद गीता का अध्ययन करें, और इसके लिए हमको पूरा समय नहीं मिल पा रहा था। जिम्मेदारी आश्रम की इतनी ज़्यादा होती थी कि हम उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपना सारा समय खर्च कर देते थे। फिर हमने पता किया गुरुकुल के बारे में। एक गुरुकुल का मुझे संपर्क मिला और फिर मैं पहली बार गया। गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में एक गुरुकुल है, साधक ग्राम वानप्रस्थ आश्रम, वहाँ रहा। फिर उसके बाद कालवा में एक गुरुकुल है हरियाणा के जिंद में, वहाँ रह कर के कुछ समय अध्ययन किया। और जो मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा वो रहा चिन्मय मिशन का एक गुरुकुल है, सांदीपनी हिमालय, बिल्कुल हिमालय क्षेत्र में है। जो रियल फिल्मों में आप हिमालय देखते हैं वैसा ही हिमालय वहाँ पर है। धर्मशाला नामक जगह है हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में। वहाँ 3 वर्ष तक रह कर के हमने आचार्य के निर्देशन में वेदांत का अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, भगवद गीता का अध्ययन किया, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो गई। मेरे बारे में जो मेरी समझ होनी चाहिए ठीक वह वेदांत के श्रवण से हमको मिल गया। फिर उसके बाद मेरी पिपासा शास्त्र को समझने की और अधिक बढ़ी, तो मैं योग पढ़ने के लिए बिहार स्कूल ऑफ योगा में गया। वहाँ कुछ समय रह करके उनका जो सिलेबस है, शॉर्ट टर्म सिलेबस, उसको अध्ययन किया। फिर कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट है लोनावाला में, बॉम्बे पुणे के बीच में, वहाँ 9 महीना रह करके डिप्लोमा इन योगा एक सिलेबस है जिसमें हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, योग दर्शन, ये सब अच्छे से पढ़ाते हैं। वो पढ़ाई किया। इतनी पढ़ाई होने के बाद जब मैं आध्यात्मिक रूप से थोड़ी परिपक्वता को पाया, फिर हमने संगीत अध्ययन करने के लिए अपनी यात्रा आरंभ की। तो छत्तीसगढ़ में एक संगीत विश्वविद्यालय है जिसका नाम है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। वहाँ हम पहुँचे और हमें अच्छे तरीके से, जैसे प्रक्रिया में नाम लिखाया जाता है, नामांकन होता है, वैसे हमारा नाम लिखाया गया। फिर हमें हॉस्टल मिला, मेस में भोजन करते थे, और 2015-16 में हम वहाँ 2 वर्ष रह करके शास्त्रीय संगीत का जो ग्रामर होता है,
जो गायन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताल की समझ, लय की समझ, सुर की समझ, ये सब हम वहाँ से सीखे समझे। और अब 2017 मेरी जो आध्यात्मिक और सांगीतिक जो पढ़ाई थी वो पूरी होने के बाद हमने अपने लिए स्थान तलाशा, देश भर में घूमे। पहाड़ हमें बहुत प्रिय था, तो घूमते घूमते जब हम पहुँचे हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में, वहाँ पर एक हिल स्टेशन है बैजनाथ धाम, वहाँ रहा और एक वहीं पर कुटिया है जिसके ऑनर से हमने बात किया, फिर उन्होंने अनुमति दिया और तब से लेके अब तक हम निरंतर जब समय होता है तब हम वहाँ रहते हैं। बाकी समय देश भर के अंदर जा के राम कथा सुनाते, भागवत कथा सुनाते हैं। अच्छा बाबा, जैसे कि जब आपने आध्यात्मिक सफ़र या आध्यात्मिक शिक्षा लेने की सोची, तो उससे पहले कोई गुरु होगा जिसने आपको इंस्पायर्ड किया होगा कि मुझे इस ओर जाना चाहिए, या फिर शिक्षा लेने के दौरान आप किसी गुरु से मिले जिसने आपका मार्गदर्शन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने की राह दिखाई, उनके बारे में कुछ बताइए। हमारे जो दीक्षा गुरु हैं उनका नाम है पूज्य स्वामी शिवचरण दास जी महाराज, जो अयोध्या में रामगुलेला मंदिर है, लोमस ऋषि आश्रम, उसके वो महंत हैं। पर हमारा उनसे कभी वैचारिक तालमेल बना नहीं। दीक्षा के कुछ महीनों तक हमारी बातचीत हुई और फिर हमें जिस तरह का जीवन चाहिए था, शास्त्र संपन्न जीवन, अध्ययन का वातावरण, उसके बारे में जब हम बात करते थे तो हमेशा कहते थे कि पढ़ने लिखने से भगवान नहीं मिलते, तो कैसे मिलते हैं, तो भगवान का नाम सुमिरन करो भगवान मिल जाएंगे, और पढ़ लिख के क्या करोगे, चमत्कार करो दुनिया के लोग नमस्कार करने लगेंगे। हमारा कहना ये था कि एक उम्र होती है पढ़ाई लिखाई की, जब उस उम्र में हम होते हैं तो हमारा दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगता है, और ऐसे में हमको अपने धर्म से संबंधित सब शास्त्रों का ठीक अध्ययन करना चाहिए, वो भी आचार्य के मार्गदर्शन में। क्योंकि अगर कोई शास्त्र आप उठा के खुद से पढ़ेंगे ना, आप उसका कई सारा पहलू समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ गूढ़ पाएंगे। शब्द होते हैं उसमें। बिल्कुल। अब एक बार आत्मा कहीं आप देखेंगी तो वो ब्रह्म के लिए आएगा, एक बार वो उसका उपयोग आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए है। तो वो गुरु ही होते हैं जो परंपरागत ज्ञान को शिष्य के मस्तिष्क में आधान करते, पहुंचाते हैं। तो जब हमने देखा कि हमारे रुचि और यहाँ की दिनचर्या, इन दोनों में विरोधाभास है, फिर हमने तय किया कि हम गुरुकुल में जाएंगे, और फिर गुरु जी को प्रणाम करके गुरुकुल की ओर चले। और तब से लेके अब तक हम 2 बार 4 बार 5 बार जब वक्त मिला तो उनसे मिले, उनको प्रणाम किए। गुरु कैसे होते हैं, मैं ऐसे समझता हूँ कि गुरु पिता की तरह होते हैं, माँ की तरह होते हैं। एक बार संबंध बन जाता है तो कभी ख़त्म नहीं होता, ये सच बात है। लेकिन जो हम देह में गुरु भक्ति करते हैं ना, वो गुरु भक्ति बहुत स्थिर नहीं होती। गुरु एक ऐसा तत्व है जो शक्ति के, मतलब गुरु शक्ति के माध्यम से एक शिष्य को संसार से आध्यात्म की ओर उसने पहुंचाया। इस रूप में जीवन भर वो हमारे हृदय के बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं। पर अगर आप कहेंगे कि उनके शरीर में मेरी रुचि हो या उनके स्वभाव में मेरी रुचि हो, तो उसमें हमारी रुचि नहीं है। नहीं रुचि है। मार्गदर्शन देने का जो कार्य होता है वो गुरु का होता है। जी। बाबा, बहुत से लोग आपको साधु बुलाते हैं, कोई साधक बुलाते हैं, तो मैं आपको क्या बुलाऊं, साधु या साधक? क्योंकि इसके बीच का कोई डिफरेंस है क्या? साधक आप कहिए, सबसे अच्छा होता है। साधु और साधक में अगर आप शब्द के निर्माण में जाएंगे तो बहुत अंतर आपको समझ में आएगा। लेकिन साधक किसे कहते हैं? जो व्यक्ति खुद को पाने की ओर चल रहा है और उसके लिए वो प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कि जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी उसका पालन करते हुए हम अपने आप को खुद तक ले जाएंगे, खुद से खुद को मिलाएंगे, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो साधन है वो है उपनिषद का श्रवण, गुरु का ज्ञान। तो जो प्रक्रिया में होते हैं, जो प्रोसेस में होते हैं, वो साधक होते हैं। और जो एक तरह से ना अचीवर होते हैं, सब कुछ उन्होंने पा लिया, वो फिर सिद्ध हो जाते हैं, या उनको आप साधु भी कह सकते हैं। लेकिन साधु कोई भी हो सकता है, वो माथे पे चंदन लगाए, गले में माला पहने हैं, या पीला या श्वेत या भगवा कपड़ा पहने, केवल उतने ही लोग साधु नहीं होते हैं। आप जिस लिबास में हैं उसमें भी कोई साधु हो सकता है। अच्छा। जिसका हृदय बहुत साफ है, जो बहुत 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 अच्छा जीवन जी रहा है, जो किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दे रहा है, उसे साधु कहते हैं। तो मतलब आप अभी एक साधक हैं? जी। और लेकिन साधक बनने से पहले भी आपका कोई सपना होगा, कुछ करना चाहते होंगे,
जैसा आपने कहा एक्टिंग बड़ा पसंद था आपको, एक्टिंग में जाना चाहते एक्टिंग थे, पसंद एक्टर था। बनना चाहते जी। थे, वहाँ से सीधे साधक बनना एक कॉन्ट्राडिक्ट हाँ, अभी चीज़ें बातचीत हैं। का जो हमारा क्रम है ना, ये जो हाँ। सवाल है, यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे मन में, चेहरे में एक अलग तरह की खुशी रिफ्लेक्ट हुई। जी। जीवन में हम, सच बात है, अभिनय करके एक सफल अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन कई बार हमें मालूम नहीं होता कि हमारे लिए ईश्वर ने क्या सोच रखा है। लाइफ में कभी कभी ऐसे टर्न आते हैं, जो आते हैं तो पता चलते हैं कि अब मोड़ आ रहा है ज़िंदगी में। आदमी खुद को संभाल लेता है, ड्राइव अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो मोशन में करने लगता है। कभी कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता है कि एकदम अचानक यू टर्न आता है, और वो यू टर्न आता है क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए कुछ और सोच रखा है। जो आप पहले से सोच रहे हैं उससे बेहतर वो सोच के रखे हैं। अभी जो मैं जीवन जी रहा हूँ, ये भी एक्टिंग वाला ही जीवन है, अभी रियल नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत बहुत सरल मन से कह रहा हूँ, अभी भी मैं एक्टर ही हूँ। बस ये है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो एक्टर होते हैं वो 2-4 बार डायलॉग करके प्ले कर लेते हैं, और मैं पिछले 15 साल से एक ही कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ, और अभी भी कई बार ठीक से प्ले नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मेरा विश्वास है कि इसको प्ले करते 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 ना मैं एक दिन रियल हो जाऊँगा। रियल में आप बन जाएंगे, Yes. साधु साधक। अभी मैं काफ़ी रियल हूँ, काफ़ी रियल हूँ। जैसे मेरे डिज़ायर्स का लेवल बहुत 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 ख़त्म हो चुका है। थोड़े बहुत डिज़ायर्स हैं, जैसे बहुत पैसे के डिज़ायर्स नहीं है, बहुत लग्जरी लाइफ के डिज़ायर्स नहीं है, बहुत बड़ा एम्पायर हो, बहुत लोग मेरे आसपास हो, इस तरह का कोई डिज़ायर नहीं है। तो 1-2 डिज़ायर है, उसमें एक डिज़ायर ये कि मैं संगीत अच्छे से सीखूं, और दूसरा डिज़ायर है कि कोई जीवन साथी मेरे जीवन में एग्जिस्ट करे, एकदम ऑफिशियल जीवन साथी, मेरी जीवन संगिनी के रूप में। बस उसके साथ अपनी जीवन की जो यात्रा है उसको आगे जीने की इच्छा है। अभी इस पर भी आएंगे, जीवन संगिनी के बारे में भी आपसे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये भी सवाल है कि आप डिजिटल बाबा के नाम से लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं जी। ऐसे में ये नाम आपको कैसे पड़ा, और कब इस नाम से आपको पहचाना जाने लगा, इसके पीछे की कहानी बताइए। 2017 में हमने जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, उसके बाद देखा कि कैसे युवाओं से मैं जुड़ सकता हूँ, और फिर मुझे समझ में आया कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत भारी संख्या में युवा उपलब्ध है, वहाँ पर अपना समय खर्च कर रहा है। अगर हम चाहें कि एक पंडाल में बैठ करके ढेर सारे युवाओं को एक साथ हम कुछ अच्छी बातें बताएं, तो वहाँ पर युवा वर्ग जो 15 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं, 24 वर्ष के कम संख्या में आते हैं, पर सोशल मीडिया में इनकी संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। फिर मैंने अपना अकाउंट जो बना रखा था पहले से, उस पर खुद को एक्टिव किया, और धीरे धीरे जो चीज़ें समझने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे शूट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे, सारी जो चीज़ें हैं, इंस्टा का क्या अप्रोच है, फेसबुक का क्या अपना तरीका है, यूट्यूब का क्या ढंग है, इन सब चीज़ों को समझ करके, और फिर मैंने लोगों के बीच में अपना लाइव स्ट्रीम वीडियो शूट करके अपडेट किया। जो मेरी सबसे अलग पहचान है वो ये है कि मैं बंद कमरे में बैठ करके इंटरनेट पे लोगों से बात करता हूँ, लेकिन उसके अलावा भीड़ में, समूह में, जहाँ ढेर सारे लोग हैं, चाहे कोई ओपन एयर पार्क हो, या कोई बुक फेयर हो, या कोई फेस्टिवल चल रहा हो, ढेर सारे लोग एक जगह पर बातें कर रहे हैं, उनके बीच में जा करके उनसे बात करना, उनसे सुनना, उनसे सवाल जवाब करना, उनके भीतर यदि कोई जिज्ञासा है आध्यात्म को लेकर के, तो उस पर जो हमारी अपनी समझ है, पढ़ाई लिखाई है, अनुभव है, उसको साझा करना। तो ये जो लोगों के बीच में जा करके, घुल मिल करके, फ्रेंडली होकर के लोगों से बात करने की जो मेरी कोशिश होती है, ये मेरी बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग है। बाबा, मैंने बहुत से नागा साधु, साधु सन्यासी, अघोरी को देखा है, लेकिन उनमें से आप एक ऐसे बाबा हैं जो तकनीक और अध्यात्म को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस राह में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? चुनौती का सामना तो नहीं करना पड़ा, बस हाँ, शुरू के दिनों में लोग छीटा कसी कर रहे थे कि ये क्या नाम है डिजिटल बाबा, ये तो बिल्कुल अजीब सा एक नाम रख लिया है। तो भाई, अगर आप सोना पहन रहे हैं और आपको कह देता है समाज, या आप कहलवा रहे हैं कि मैं गोल्डन बाबा हूँ, आप जहाज़ उड़ाते हैं, कभी पायलट के तौर पे आपने ट्रेनिंग खुद को दिया है तो पायलट बाबा हो गए, हाँ,
और चिमटा से पीट रहे हैं तो चिमटा वाला बाबा हो चिमटा गए, वाले बाबा। कांटे पे सो रहे हैं तो कांटे वाला बाबा हो गए। मैं तो कहता हूँ करिश्मा, जो मेरा नाम है ना, इस 21वीं सदी में बहुत रेलेवेंट नाम है। एक ऐसा साधक जो अपने आध्यात्मिक अनुभव को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टूल टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से अनकट और सीधा लोगों के साथ वो संवाद कर रहा है, लोगों से कनेक्ट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बहुत सारे नामी गिरामी जिससे भी अट्रैक्ट हैं उनको आप टेक्स्ट करिए, आपको 24 घंटे में रिप्लाई नहीं आएगा। मैं खुद ब खुद 24 घंटे के भीतर जो भी जेन्युइन सवाल होते हैं उनके उत्तर देते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सोशल मीडिया में अगर आप हैं एज अ दर्शक और मैं हूँ एक मास्टर के तौर पर, स्पिरिचुअल गुरु के रूप में, और आप मेरी बातों को सुन करके प्रभावित होते हैं, कुछ सीखने समझने के लिए आप अप्रोच करते हैं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। अब ये भी सच है कि सबको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन नज़र के सामने हर टेक्स्ट को मैं देखता हूँ, और जो जेन्युइन लोग होते हैं जिनका उचित सवाल होता है उस पर हम फिर उन्हें प्रतिक्रिया देते हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, ऑडियो कॉल कर लेते हैं, टेक्स्ट में रिप्लाई कर लेते हैं। ये जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार का महाकुंभ कुछ ज़्यादा ही खास है, जो कि 144 साल बाद आया है। बिल्कुल। ठीक है, तो कैसा रहा इस बार महाकुंभ में आपका एक्सपीरियंस, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव रहा कि इस कुंभ में हमने देखा अपनी आंखों से ढेर सारे युवा लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, साधु संतों के पंडालों में जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि डिजिटलाइजेशन का ऐसा असर है इस कुंभ का लोगों के मस्तिष्क पर कि हमारी नई पीढ़ी कुंभ में आ रही है, धर्म को समझ रही है, अध्यात्म को समझ रही है, अपने संस्कृति को समझ रही है। मैं हमेशा बहुत सावधानी से बात कहता हूँ कि भारतवर्ष को समझना है, सनातन धर्म को समझना है, तो कुंभ एक बहुत विराट चित्र है जहाँ पर आपको भारतीय दर्शन का हर पहलू आँखों से दिखाई देगा, जीवंत रूप में आपको नजर आएगा। तो बाबा, जैसे कि आपने चीज़ें बताई, महाकुंभ का आपका अनुभव साझा किया, आप हर बार कुंभ में आते हैं, तो पिछले कुंभ की तुलना में इस बार का जो महाकुंभ में व्यवस्था है वो आपको कैसी लगी? व्यवस्था बहुत अच्छी है, सच में दिल से मैं कह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों का जो कार्य है, जिस तरह का योगदान है, सच में हम ही नहीं, देश के समस्त श्रद्धालुजन बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत संतुष्ट हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे देश को ऐसे ही नेतृत्व हमेशा मिलते रहें, ताकि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, जो हमारी पहचान है, वो नित्य निरंतर पुष्पित, पल्लवित, पोषित होती रहे। बाबा, महाकुंभ में आप जो है काफ़ी, इस दौरान आपकी शादी को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि इस बार आप महाकुंभ में शादी कर ही लेंगे। उसमें से आपने शायद कैटेगरी दी है IAS IPS या म्यूजिशियन से आपको शादी करना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने एक बातचीत में बातें साझा की थी कि मुझे जीवन में एक साथी चाहिए, और वो साथी कैसा चाहिए? वो साथी ऐसा हो जो मुझे समझ पाए, मेरे मानसिक धरातल को कहीं न कहीं वो सम्मान दे पाए, उसके साथ रह पाए। होता है ना, जैसे हर आदमी अपने लिए मजबूत साथी ढूंढता है। प्रेम किसी से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हो उसी से शादी कर लीजिए। लेकिन अगर प्रेम नहीं है कि आपको किसी के साथ और एक अच्छा साथी चाहिए आपको, तो हर आदमी को हक है कि वो अपने लिए मजबूत साथी ढूंढे। और इसीलिए मैंने कहा कि इस समाज में IAS IPS से मजबूत दूसरा कोई होता नहीं है। और अगर कोई बहुत सुखद है ना, तो वो है तीसरा, संगीत से जुड़ा कोई साधक। तो फ़िलहाल तो बस यही है कि एक हमें साथी मिली हैं जिनसे मेरी बातचीत हो रही है। बहुत अच्छी वो गायन विधा की आर्टिस्ट हैं, बहुत अव्वल आर्टिस्ट हैं, शास्त्रीय गायन, गज़ल गायन, भजन, इसमें उनका बहुत अच्छा दखल है। अगर सब कुछ अनुकूल रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो गंगा मैया के किनारे हम एक साथी के साथ अपने जीवन को, आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आज के डिजिटल युग में युवा जो हैं काफ़ी अध्यात्म के प्रति रुचि ले रहे हैं, ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आगे के लिए? और अपने बारे में भी आप बताइएगा कि आप डिजिटल माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा वर्ग से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, उसको अच्छे से करिए। अगर आप अपने वर्तमान किरदार को ठीक से नहीं निभाएंगे तो आने वाले समय में आप बहुत तकलीफ़ में होंगे।
समाज में हम अपने आप को कामयाब बनाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जीवन है वो ऐसा हो कि औरों को भी हम सुख दे सकें, सहयोग कर सकें। सिर्फ अपने लिए जीवन जीने वाला आदमी वास्तव में केवल वो समाज पर बोझ है। जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम भी सुखी रहें और हमारे प्रयासों से और भी लोग सुखी जीवन जी पाने में सक्षम हो, समर्थ हों। मेरी सिर्फ इतनी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग अपने जीवन के आरंभ में आध्यात्म से ज़रूर जुड़िए। आध्यात्म वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हम तमाम प्रतिकूलताओं में खुद को रखते हुए अपने आप को भीतर से संतुलित रख पाते हैं। इसके लिए कोई न कोई अपने आसपास जो योग्य, विद्वान, जानकार, समझदार कोई गुरु है तो उनके साथ जुड़िए, सीखिए, समझिए। जहाँ तक रही मेरी बात कि मैं क्या कर रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो हम भी आध्यात्म के विषयों को, बातों को, ज्ञान को युवाओं में, युवा वर्ग के साथ जोड़ने की कोशिश में नित्य निरंतर लगे हुए हैं। देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है, पर जो मैं कर सकता हूँ वो हमेशा अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता रहूँगा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। बाबा का एक रूप ऐसा भी जहां डिजिटल संसाधनों के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले पॉडकास्ट में एक नई कहानी के साथ हम आपको मिलेंगे। नमस्कार।